प्रदर्शन जो है वो उग्र हो चला है। मैं वकील हूं, 32 साल की वकालत है। आप मुझे कानून बना रहे हो। चीफ जस्टिस गवाई जी को नहीं मारा, ये उस सीट को मारा है। देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है, पीछे से जो है वो धक्का दे रहे हैं। और अब सीधी तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने आ गए हैं। इसका मतलब ये है ना कि सीजीआई बन जाए हमारे लोग, तो भी उनके साथ में उत्पीड़न नहीं होना है। हमारे लोग क्या जूता खाने के लिए है? आखिरकार बैरिकेड जो है वो टूट चुका है। बैरिकेड टूटने के बाद अब ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तो ये देखिए प्रदर्शन, ये जुलूस इनका जो है वो रोड पे निकल चुका है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जाके सरकार को ज्ञापन दूं। मैं अपने साथियों के साथ सरकार को ज्ञापन देना चाह रहा हूँ, लेकिन पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है, हमें रोक रही है। पुलिस क्यों रोक रही है आप लोग? गुंडों पे इनका बस नहीं चलता। जातिवादी लोग, उनको जमानत दे दी जाती है। संविधान पे हमला करने वाले लोग को जमानत दे दी जाती है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने इन्हें उठा लिया, डिटेन करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आप सीधे को लेकर लाल बत्ती तक मैं भाई नेम केस डालूंगा आपके खिलाफ। भाई नेम केस डालूंगा, एक वकील हूँ। हमें ज्ञापन नहीं देने दे रहे। मेरे ज्ञापन को रोक रहे हो, मेरे ज्ञापन को रोक रहे हो। मेरे नहीं, आप ज्ञापन क्यों नहीं देने दे रहे? बताइए क्यों नहीं देने दे रहे? डिटेन करने की कोशिश हो रही है। देखिए आप किस तरीके से पुलिस और जो राजेंद्र पाल गौतम है और अन्य के साथ जो है नोकझोंक हो रही है। और ये सड़क पर उधर कर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पुलिस अरे मैं जब हम ज्ञापन देने जा रहे क्यों नहीं दे रहे? आप ज्ञापन दे लो, आप वहाँ तक चलने दो, आप वहाँ तक चलने दो। 5 लोगों को लेकर आप ज्ञापन दिलवा दो। क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत नहीं है सर? ज्ञापन देने की नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है। कहाँ मुझे दिखाइए, आप दिखाइए मुझे, आप दिखाइए कि ज्ञापन नहीं दे सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते। कानून दिखाइए, कौन सा कानून कह रहा है ज्ञापन नहीं दे सकते? दिखाइए मुझे आप। मैं एक वकील हूँ, 32 साल की वकालत है। आप मुझे कानून बना रहे हो, आप मुझे आप रोक रहे हो, आप कर रहे हो। परमिशन है क्या? हमने परमिशन क्या? हम सूचना दी आपको, हमने परमिशन सूचना दी आपको। लगातार नारेबाजी हो रही है और पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने रही। अब दूसरी तस्वीर देखिए, लोग देखिए किस तरीके से बैरिकेड फांदना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है जो सुरक्षा घेरा है वो बना के रखी है, बैरिकेडिंग की गई है और इन्हें रोक दिया गया है। तो ये शांति से ज्ञापन देना चाह रहे हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम गारंटी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। हम गारंटी ले रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है, अब ये तस्वीरें देखिए, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और बैरिकेड जो है पुलिस ने पूरा 2 लेयर में बैरिकेड लगाया है। और किस तरीके से देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हो रही है, पीछे से जो है वो धक्का दे रहे हैं। और अब सीधी तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने आ गए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप किस तरीके से देखिए कि ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से संविधान का अपमान नहीं सहेगी भारत की संतान। तो इस तरीके के बैरिकेड लिखे गए, जो है पोस्टर लिए गए हैं और साफ लिखा गया है बाबा साहब की शान में बहुजन उतरा मैदान में। तो इस तरीके के जो है वो लगाए गए हैं। और ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड को जो एक तरफ पुलिस संभाल रही है, दूसरी तरफ से धक्का दिया जा रहा है। सर पुलिस की और सरकार की दमनकारी नीति है। चीफ जस्टिस जैसे संवैधानिक पद पर ये चीफ जस्टिस गवाई जी को नहीं मारा, ये उस सीट को मारा है। कहाँ जाना चाहते हैं आप? हम पार्लियामेंट तक जाना चाह रहे हैं, संसद का घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें यहाँ पर संख्या में जो है इन्हें रोक दिया गया है। और ये देखिए किस तरीके से ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, बाबावाद से आज़ादी। तो ये इस तरीके के कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेगी भारत की संतान, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरीके के कुछ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ पुलिस का घेराबंदी है तो दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीधी तस्वीरें, पुलिस और सुरक्षा बल आमने सामने आ गई है। तो ये प्रदर्शन जो है वो उग्र हो चला है। आप देखिए किस तरीके से तस्वीर आप देखिए, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी, और यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस जो है इन्हें रोक रही है। आप देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीधी तस्वीरें अंबेडकर भवन से बेकाबू होती हुई भीड़, यहाँ पर बेकाबू होती हुई भीड़। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अंबेडकर भवन से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं और जो अंबेडकरवादी हैं वो सीजीआई गवाही मामले को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, लेकिन इन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये देखिए प्रदर्शन, ये जुलूस इनका जो है वो रोड पे निकल चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो अब आगे बढ़ चुके हैं। आखिरकार बैरिकेड जो है वो टूट चुका है। बैरिकेड टूटने के बाद अब ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सीधी तस्वीरें, बैरिकेड टूटने के बाद ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। और भाई बैरिकेड टूट चुकी है तो अच्छी बात है सर। कब तक आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करोगे ये भी बताइए। प्रोटेस्ट के लिए, रैली के लिए परमिशन दी गई, पुलिस ने क्यों मना किया, क्यों नहीं दी, ठीक है। और दूसरी बात, सब चीजें लीगली हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। आपको कोई मारा पीटी करते हुए नहीं दिखेगा। आपको लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा बोला गया था कि संसद मार्ग तक प्रोटेस्ट जाएगा वैसा हो रहा है। और दिल्ली पुलिस से ये बोलना चाहती हूँ कि आप कम से कम इन लोगों को अच्छे तरीके से हमारा साथ देना चाहिए। हम लोग कुछ गवाही साहब ने माफ कर दिया, आप लोग क्यों नहीं उतरेंगे? इसका मतलब ये है ना कि सीजीआई बन जाए हमारे लोग तो भी उनके साथ में उत्पीड़न नहीं होना है। हमारे लोग क्या जूता खाने के लिए है? हमारे लोग क्यों है जूता खाने के लिए? हमारे लोगों को क्या समझ के रखा है तुमने कि तुम जूता मार दो, तुम किसी का मूत्र छिड़क दो, हमारे लोग सहते रहे? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तुम? ये बनाना चाहते हो राष्ट्र को? और जिस हिंदू राष्ट्र की लोग पालकी ढो रहे हैं उसमें दलितों की ये उत्पीड़न होने वाला है दलितों के साथ में। अगर आप लोग कहाँ तक जाएंगे? संसद मार्ग तक, संसद भवन तक। और पुलिस अगर ये हम लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं करती है, इसका मतलब आप लोगों को ये समझ, सड़क पे उतर कर क्या, इसका मतलब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि हमारे लोगों की आवाज उठे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लोगों के साथ में खड़ा होना होता है। क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये है कि अब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे लोगों को इतना समझ में आता है कि आप कितना भी कुछ कर ले, कितना भी उत्पीड़न कर ले, अगर सर के ऊपर हमारा पारा निकलेगा तो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे ही लोग जाएंगे, ऐसे ही चीजें होंगी। और ये एक बार नहीं, 1000 बार डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को राइट दिया है ना कि सड़कों पर उतर सकते हैं। तो सड़कों पर उतर के 1000 बार हम लोग आएंगे और 1000 बार जय भीम के नारे लगेंगे जैसे आप। कितनी संख्या होगी? बहुत लोग हैं। आप तो जहाँ तक कैमरा दिखाओगे आपको दिख जाएगा। और सीजीआई गवाही साहब से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारी जो है, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भीड़ देखिए किस तरीके से जो है ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें यहाँ